फिजिक्स पढ़नी है या अभी जेई के लिए पढ़ना है? फिजिक्स पढ़ने में बहुत सारी चीजें हैं और जेई के पढ़ने के लिए रेलिवेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हाँ या ना? तो फिजिक्स पढ़नी है या जेई फोड़ना है? जेई फोड़ना है। अब एक्चुअली में मैं अभी ये वाला सवाल आप लोगों से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी कुछ फैकल्टी से डिस्कस कर रहा था। सारे लोगों का यही मानना था कि जब बच्चा प्रिपरेशन में जाता है, और इवन हम लोग जब अपने प्रिपरेशन में जाते थे, जब हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते थे, हमें लगता था भैया इसमें महारत करनी है। महारत हम लोग गलत सेंस में समझते थे। हम लोग सोचते थे कि भाई इस टॉपिक के बारे में मेरे को सब पता होना चाहिए। वो आपको कभी नहीं हो पाएगा। पहला मिथ हो गया। दूसरी बात, जो आप भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते, आप ये भूल जाते हैं कि आप एक्चुअली में एक कंपटीशन एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं। जब आप एक बार कंपटीशन एग्जाम को फोड़ लेंगे तो फिजिक्स पढ़ने के लिए आपके बहुत सारे रास्ते, आप कैसे भी करके आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, भले ही वो केमिस्ट्री हो, भले ही वो मैथ्स हो। लेकिन एक अच्छे कॉलेज में जाना अभी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज, आपको अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, हर चीज की डेप्थ में जाओगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। मैं कभी भी इस चीज के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन आप अपने कम से कम समय में, भाई देखो 2 साल में एक अच्छा बच्चा जो होता है, जो एक अच्छी रैंक स्कोर करता है, वो 2 साल में अपने सिलेबस को सबसे पहले प्रायोरिटी देके उसको कवर करता है। क्योंकि अगर आप देखें तो टॉपर एक्स अपने सिलेबस से ज्यादा भी जानता है, लेकिन पहले वो सिलेबस को जानता है, इसलिए उसने रैंक अच्छी फोड़ी होती है। कई बच्चे होते हैं जो जानते बहुत कुछ है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे होते। क्यों? क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं समझ रहे होते कि एग्जाम में हमारे पास रेलिवेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आप सभी लोगों से मैं ये बात बोलूंगा कि जब आप पढ़ाई करें तो हमेशा रेलिवेंसी को रेलिवेंसी को ज्यादा प्रायोरिटी देख के पढ़ाई करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप घूमते घूमते खो जाएंगे। आपको लगेगा आपने तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि आपको नॉलेज के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। आप नॉलेज के पीछे भी दौड़ें, लेकिन साइड बाय साइड आपका एक कंपटीशन एम है, नॉलेज गोल है, ये एक एम है, तो एम को भी आप मत